दोस्तों फेसबुक मार्केट प्लेस को लेकर काफ़ी सारे लोगों में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं। सो मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था कि फेसबुक मार्केट प्लेस क्या होता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि सर फेसबुक मार्केट प्लेस पर जो हम प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं आखिर उसकी डिलीवरी कौन करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर बिना स्किप किए आप पूरे एंड तक बनते हैं तो आई श्योर कि आपको मैं 100% इसका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकी यशपाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट में। दोस्तों हम लोग मार्केट प्लेस पर किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए नॉर्मली यहाँ पर सेल वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आइटम पे जाते हैं और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हमको सेल करना रहता है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग कैटलॉग चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइटल देते हैं, प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करते हैं, कंडीशन कैसा है वो बताते हैं। इसके बाद फाइनल लोकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसके बारे में हम बताते हैं, यहाँ पे उससे रिलेटेड टैग्स डालते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट कर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि हम जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स है आखिर उसकी डिलीवरी कौन करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप न्यू और पुराने सभी तरह की यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम के अगर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट करते हैं तो इसके लिए आपको डिलीवरी का कोई टेंशन नहीं रहता है। जैसे कि हो गया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इसी तरह से ग्लो रोड हो गया, मीशो हो गया, शॉप 101 हो गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप इस पे लिस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिलीवरी का कोई टेंशन नहीं रहता है। ये कंपनियां खुद अपने आपके कस्टमर तक जो है डिलीवरी कर देता है। अब बात आती है दोस्तों कि हम जो खुद की अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों आपको खुद का अगर प्रोडक्ट्स लिस्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस रहता है। एक तो आप उसको यहाँ पे जो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे वो आप अपने नियर बाय में रखेंगे। अब 20 से 30 किलोमीटर में जैसे कि आप उसमें अगर कैमरा वगैरह है और कंप्यूटर, लैपटॉप इस तरह की अगर चीज़ें आप उसमें सेल कर रहे हैं तो हो सकता है अगर रेट के हिसाब से अगर आपके 20 से 30 किलोमीटर के अंतराल में अगर किसी को वो प्रोडक्ट्स पसंद आता है और वो जो है आपसे अगर हो सकता है कांटेक्ट करके आपसे मिलने भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस पर पब्लिश करते हैं वो पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी डिलीवर हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स रहेगा वो आपका खुद का रहेगा या फिर आपका ओल्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कुरियर कंपनी को संपर्क करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कुरियर कंपनी से संपर्क करने के बाद में वो प्रोडक्ट्स आप ऑल इंडिया में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुरियर कंपनियों का काम ही होता है वो किसी भी प्रोडक्ट्स को उसके पिन कोड के आपके कस्टमर जो है उसके पिन कोड तक पहुंचाना। अब दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी चार्जेस कितनी देनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लोथ वगैरह सेल कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, मतलब प्रोडक्ट्स भी इसमें फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे कुरियर कराते हैं तो कुरियर कंपनियां हमेशा केजी के ऊपर ही वहाँ पे आपको चार्जेस करते हैं। जैसे कि 1 किलो या फिर तो आधा किलो का इस तरह का इसमें इन लोग का रेट जो रहता है वो 112 रुपये या फिर इसके आसपास का रहता है। तो दोस्तों इसलिए इतना ज़्यादा चार्जेस रहता है क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों चार्ज इंक्लूड रहता है। तो देखिए दोस्तों दोनों चार्जेस का मतलब होता है कि आपके एड्रेस में आपके पिन कोड में आकर के आपसे प्रोडक्ट्स पिकअप करेगा, उसके बाद में आपके कस्टमर के पास जाकर उसको डिलीवर करेगा। तो ये दोनों जगह का वो है चार्जेस इंक्लूड इसमें रहता है। तो डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स के जो वेट है वो कितना है, तो इसके ऊपर ही जो कुरियर कंपनियां हैं वो चार्जेस करती हैं। तो दोस्तों आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे किसी भी तरह की कोई डिलीवरी का कोई विकल्प नहीं रहता है। यहाँ पर खुद का प्रोडक्ट्स है तो आपको खुद को ही उसको कुरियर कंपनी को कांटेक्ट करके ही उसको सेल कराना पड़ेगा, डिलीवर कराना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपके पास है सिंगल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप वो कुरियर कंपनी को बता सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे मात्रा में ये प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हो सकता है कि आपको चार्जेस कम कर दे। ठीक है, सो गाइस आई श्योर कि आप लोग का सारा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। और फिर भी से आप लोग के मन में किसी तरह की कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।